पत्र लिखा, विराट को पूरण पोली दो। जी। ऐसे पत्र लिखा? मानना पड़ेगा। हाँ, तुमने अकेले ही इतना सारा प्रसाद बना लिया, और वो भी इतना टेस्टी, जायकेदार, स्वादिष्ट। वैसे हर बहू को ना तुमसे कुछ सीखना चाहिए कि बहू कैसे होती है। पाकी दीदी, सबकी तारीफें सुनकर अब एक्साइटेड हो गई क्या? क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? बुरा? आप कुछ भूल रही हैं पाकी दीदी। बड़ी मामी, इससे कह दीजिए मुझे परेशान ना करे, मैं यहाँ कुछ जरूरी काम कर रही हूँ। हाँ, उसी जरूरी काम के लिए तो बोल रही हूँ, आप कुछ भूल रही हैं। तुम ये सब इसीलिए कर रही हो ना क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं विराट को प्रसाद दूं? ऐसा क्यों लग रहा है पाकी दीदी कि ये प्रसाद आप अपने पति को खिलाने से ज्यादा मेरे पति को खिलाने में दिलचस्पी रखती हैं? ए जंगली मुर्गी, ऐसा बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? काकू, मैं जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। हमें तो सिर्फ तेरी घटिया सोच दिख रही। इस घर में रहना है तो थोड़ी तमीज सीख लो, समझी? सही और तमीज बहुत मुश्किल है ओमी मामा। और तुमने आते अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। रंग तो मैं कल दिखाऊंगी, मेरा मतलब लगाऊंगी। कल होली है ना, कल रंग लगाऊंगी। लेकिन आप कुछ लगाना भूल गई हैं। घी लगाना भूल रही हैं आप। घी के बगैर पूरन पोली अधूरी है। अब आप भी बाबा की तरह ये मत कहिएगा कि प्रसाद में तुम्हारा हाथ लग गया, मैं नहीं खाऊंगा। खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। अब हुई ना पूरन पोली, इसे कहते हैं पूरन पोली। तुला समझता का ग? तू है कौन? पत्रलेखा के बनाए खाने पर ऐसी टिप्पणी करने वाली? कितनी मेहनत से इसने खाना बनाया है। हाँ, तो मैं कहाँ कह रही हूँ काकू कि उन्होंने मेहनत से नहीं बनाया, बल्कि मैं तो उनकी मेहनत से बनाई हुई डिश को और बेहतर कर रही हूँ। अगर तुझे इतना समझ में आ रहा है, तो इतनी मास्टर शेफ है, तो तू ही अपना खाना बनाया कर। वैसे भी तू तो कहती है ना, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो तू ही अपना खाना बनाएगी। हमारे रसोई के आसपास मंडराना बंद कर दे। ऐसा ही तू विराट को ऐसे क्या देख रही है? तेरा यहाँ होना और ना होना उसके लिए एक बराबर है, समझ लो। तो सोनाली काकू अब ये चाहती है कि चवान निवास में 2 चूल्हे हो? नहीं, चवान निवास में एक ही रसोई होगी, दूसरा चूल्हा तेरा होगा, इस परिवार से अलग। आई, आप सुन रही हैं काकू क्या कह रही हैं? आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? सही, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे बीच में मत लाओ। तुम्हारा साथ देने की वजह से मैं मेरे बेटे से दूर हो गई, बस अब परिवार से दूर नहीं होना चाहती मैं तुम्हारे किसी भी मामले में नहीं पड़ूंगी। अब ये घी हम सबको खाने देगी या खुद ही अकेली पी जाएगी? नहीं, ये घी नहीं, खून पीती है, वो भी पूरी फैमिली का। ताडू सुट्टू। करिश्मा, आपका बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे? आप
पूछ रही है? नहीं, मैं ना आपको एक माइक गिफ्ट करूंगी ताकि आप अपने मन में ये जो मंत्र बोलती रहती है ना, सबको सुनाई दे। क्या कहा आपने? मैं खून पीती हूँ? ठीक है, सबसे पहले आपका खून पियो, आती हूँ। अगर थाम, ये डाइनिंग टेबल है, सर्कस नहीं है। और सही तू सबसे पहले वो घी का डब्बा पत्रलेखा को दे। जा दे तिला। सत्यानाश, कर दिया नुकसान। अरे घी लगाने को कहा था, पूरण पोली पे, जमीन पर फैलाने को नहीं। हाँ तो अब मुझसे क्यों कह रही हैं? मैंने तो घी का जार दिया था ना बाकी दीदी के हाथ में, उनसे पूछिए ना उनका ध्यान कहाँ था। सही तू ये क्या कर रही है? पहले तूने सबका दिल तोड़ा और अब घी का जार तोड़ा। तू बहुत गंदी है सही। तुझे दिख नहीं रहा है क्या वीरू कितना परेशान हो रहा है? देवी बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। जो होना था वो हो चुका है, अब इस पे इतनी बहस करने की क्या जरूरत है? खाना गर्म है और सबको भूख भी लगी है। अगदी सही, करेक्ट, बराबर बोला मानसी ताई आपने। करिश्मा जा किचन से दूसरा घी का डब्बा ले आ। हाँ, अभी लेकर आए। पत्रलेखा, इस सही को छोड़कर बाकी सबको पूरण पोली देना। काकू, आप नहीं चाहती कि मैं प्रसाद खाऊं? प्रसाद तो हम गैर को भी देते हैं, मैं तो फिर भी इस घर की बहू हूं। अगर सबके साथ मुझे प्रसाद नहीं परोसा गया तो इसमें मेरा कोई अनादर नहीं होगा, प्रसाद का अनादर होगा और पाप भी लगेगा। और किसको पाप लगेगा? आपको पाप लगेगा, क्योंकि आप नहीं चाहती कि मैं प्रसाद खाऊं। अब तू मुझे धर्म कर्म के बारे में समझाएगी? नहीं काकू, मैं तो कह रही हूँ कि मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ जो इतने शुभ मौके पर मैं यहाँ पर सबके साथ हूँ, और फिर मुझे भी प्रसाद खाने को मिलेगा ना। देख रहे हो निनाद, ये लड़की तो गिरगिट को भी शर्मिंदा करेगी रंग बदलने में। नहीं छोड़िए ना, हम अपने खाने पे ध्यान देते हैं। दादा सही कह रहे हैं बहनी, जो इंसान हमारे लिए मायने नहीं रखता उसकी बातें क्या रखेंगी। लेकिन दादा, ये देवी जी हमारा दिमाग खाना बंद करे तब तो हम खाना खाना शुरू करें। आज मैं एक बात साफ साफ सबको बताना चाहता हूं। आज मैं आप सबके साथ आखिरी बार ऐसे साथ में बैठकर खाना खा रहा हूं। आगे से ऐसी उम्मीद मुझसे मत कीजिएगा प्लीज। खुड़ू, ऐसे क्यों बोल रहे हो बड़ा? विराट, तो कहीं जा तो नहीं रहा है ना? मैं आई के कहने पर घर में तो आ गया, लेकिन मैं इस परिवार का हिस्सा बन के जी नहीं सकता हूं।